यूजीसी और यूजीसी बहुत मुझे कमेंट भी आया, मैसेज भी आया बहुत सारे लोगों का, और मुझे बोला गया कि इसके बारे में बोलने के लिए। तो मैं तो इस टॉपिक पर बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि कानून बनता है लेकिन उसका पालन कभी नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, ठीक है, तो मुझे छात्रवृत्ति मिलती है क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो मुझे हर वर्ष छात्रवृत्ति मिलती है। अब उस छात्रवृत्ति को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आप सुनिएगा जरा सा। तो सबसे पहले मुझे कॉलेज में लंबे लाइन में लग के बोनाफाइड लेना पड़ता है, चलिए वहाँ तक वो जस्टिफाइड है। उसके बाद मुझे पता है क्या करना पड़ता है, हर 6 महीने पर आय प्रमाण पत्र बदल जाता है। अब बताइए, ना मेरे पिता हैं, मैं खुद कमाता हूँ, तो 6 महीने पर इतना ज़्यादा हमारा देश का डेवलपमेंट हो जा रहा है कि मेरा 6 महीने पर आय बदल जा रहा है। ये कहाँ तक जायज़ है? उसके बाद उस आय प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए फिर से मुझे मुखिया के पास जाना पड़ेगा, ब्लॉक के अफसरों का चक्कर लगाना पड़ेगा, और तब जाकर मेरा आय प्रमाण पत्र कहीं को बन पाएगा, और तब जाकर मैं फिर से छात्रवृत्ति भरूंगा। यानी कि हर सेमेस्टर का मेरा यही हाल रहता है। इस वजह से 2 बार छात्रवृत्ति लेने के बाद मैंने छात्रवृत्ति लेना ही बंद कर दिया। कहा कि नमस्कार छात्रवृत्ति, ई कल्याण, झारखंड से ई कल्याण मिलता है, उसका मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि नमस्कार छात्रवृत्ति, मुझे अब नहीं चाहिए। 8 से 10 हज़ार जो भी आता है मेरा ग्रेजुएशन का खर्चा मैं अपनी जेब से दे लूंगा। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? छात्रवृत्ति के लिए तो मुझे इतना ज्यादा परेशान होना पड़ता था। पहले तो लंबा कॉलेज के लाइन में लगो, फॉर्म भरो, और सबसे ज्यादा आय प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी। हर जगह पर कुछ ना कुछ पैसा देना ही, एफिडेविट बनवाना है, ये करना है। उतना अगर इंसान कूदेगा, उतना अगर हमारे कैटेगरी के लोग कूदेंगे, मैं भी ओबीसी हूँ, तो पढ़ाई कब करेंगे हम लोग? आप ये बताइए। अब जहां तक रहा भेदभाव का बात, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भेदभाव नहीं होता है। बहुत भेदभाव होता है, हम भी देखे हैं, अपने कॉलेज में भी देखे हैं, सब जगह देखे हैं। लेकिन कानून तो बन गया, यूजीसी का नया कानून, वाह, लेकिन कभी इसका अनुपालन नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि अनुपालन होगा। कॉलेज में यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है यार, पढ़ाई नहीं हो रही है। बड़े बड़े अगर कॉलेजों को छोड़ दिया जाए तो हमारे छोटे कॉलेजों में, जैसे छोटे शहर के कॉलेजों में पढ़ाई तक नहीं होती है, तो वहाँ ये सब गाइडलाइंस का पालन करना तो बहुत दूर की बात है। पढ़ाई तक नहीं होता है, कॉलेज में ढंग का कुछ फैसिलिटीज नहीं है, टीचर्स नहीं है अच्छे ढंग के। क्या होगा? इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। और जहां तक रहा ये यूजीसी का बात, तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि सरकार का कुछ इसमें झोलम झाल है, क्योंकि सरकार का सीट तो आ नहीं रहा है। अच्छा, तो देख रहा है कि ओबीसी और एसटी/एससी वोट बैंक के साथ राजनीति करते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी से तो जीत पाना उनके लिए मुश्किल लग रहा है। मेरा ये सोच है, आपका कुछ सोच अलग हो सकता है। तो अब इन लोगों को अपने में जोड़ा जाए और फिर से इंडिया के सारे लोगों को एक एक करके तोड़ा जाए। तो आप अपनी राय कमेंट में बताइए। मैं तो बस यही कहूंगा कि कानून बनने से कुछ नहीं होता है, कानून का पालन होना चाहिए, और कहीं पर किसी तरीके का कानून का पालन नहीं होता है तो ये सब भी बस अभी भर हो हल्ला है, उसके बाद ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आपके साथ जातिगत भेदभाव होगा, मेरे साथ जातिगत भेदभाव होगा, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। बस ये कहने का कानून है, और एक हम लोग को दिखाया जा रहा है, एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हाँ तुम लोगों के लिए सरकार है, हमारे लिए सरकार है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है।